इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 9.1, चैप्टर कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन है विथआउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। शो दैट द पॉइंट्स 4 4 3 5 -1 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ठीक है ठीक है। सपोज करो विथआउट यूजिंग, यानी ये नहीं है, समझो विथआउट नहीं है, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ये पॉइंट्स जो है देखो, इसको मान के चलो ये ए के पॉइंट्स हैं, ये बी के है, ये सी के है। आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे करते हैं? अरे राइट, आपने को ये तो बात मालूम है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मालूम ना? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। अब मान के चलो ये ट्रायंगल है, समझो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होना पड़ता। क्यों? यहाँ 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने वाला ये हाइपोटेनस होता, और ये क्या है आपका? बेस है, तो ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। यानी एक साइड का स्क्वायर अनदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर अगर हो गया तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है यूज़ हुआ। अब ऐसा यूज़ करना नहीं है हमारे को कि हम क्या करें, डिस्टेंस फार्मूले से यानी इन दोनों की डिस्टेंस निकाले, फिर इन दोनों की डिस्टेंस, यानी ये फार्मूला यूज़ करना नहीं है कि हम जो है दो साइड का सम का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के अगर बराबर रखिए, जैसे यहाँ पे इन 3 आया समझो। अब मान के चलो अब यहाँ पे मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बताना है। ठीक है ठीक है। आपने को मालूम परपेंडिकुलर लाइन में स्लोप क्या होता है बोलो? m1 m2 -1 के बराबर आता। सही है ना? राइट। और परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री फॉर्म होता। तो अब मैं क्या करूँगा मालूम, यहाँ पे ये पॉइंट्स ए के है समझो, ये बी के है और ये सी के है। ए बी का स्लोप निकालूंगा, फिर बी सी का स्लोप निकालूंगा, फिर ए सी का स्लोप निकालूंगा। किसी भी दो का यानी ए बी का स्लोप या बी सी का स्लोप या ए सी का स्लोप, इनको अगर मल्टीप्लाई करें ए बी इंटू ए सी, अगर -1 हुआ, यानी अपने को मालूम है दो का प्रोडक्ट अगर -1 हुआ, दो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हुआ तो राइट एंगल फॉर्म हो रहा। तो इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं रफ फिगर की बात करूँ, ये आपका कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन है। ठीक है। एक्स 4 है और वाई कितना है? वो भी 4 है। एक्स 4 है, वाई कितना है? 4 है। पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है। अब देखो यहाँ बी में ये कौन सा पॉइंट है? ये ए है। ए क्या है? ये एक्स भी 4 है और वाई भी 4 है। बी कितना है? एक्स 3 है और वाई 5 है। एक्स 3 वो तो वाई 5 वो तो लगभग पॉइंट यहाँ पे है। ये कौन सा पॉइंट है? ये बी है। कौन सा है? बी है। एक्स 3 है, वाई 5 है। ठीक है। अब देखो एक्स -1 है, वाई -1 है, लगभग ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ये कौन सा पॉइंट है? ये सी। एक्स -1 है और वाई भी जो है -1 है। ठीक है। ज़रा मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊँ, जस्ट रफ फिगर बनाई मैं, टोटली जस्ट रफ फिगर बनाई मैं। ठीक है। अब ये जो वर्टिसेस जो है देखो, ए के ये है, ए क्या है? 4 4 और बी ये है और सी ये है। ये हमें शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल की हो। ठीक है। करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मालूम, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है ना। ए कहाँ है? ये है। बी कहाँ है? ये है। ये x1 y1, ये x2 y2। फार्मूला तो मालूम है ना, वी नो दैट 2 पॉइंट्स अगर गिवन रहे तो फार्मूला स्लोप कैसे निकालते हैं अपने को मालूम है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 निकाल रहा हूँ। स्लोप ऑफ ए बी, ये x1 y1, ये x2 y2। फार्मूले में y2 क्या है? 5 माइनस y1 कितना है? 4 डिवाइडेड बाई x2 कितना है? 3 माइनस x1 कितना है? 4। इसको सॉल्व करो, इसको क्या होता है? 5 - 4 1 हुआ, 3 - 4 कितना हुआ? ये -1 हुआ। तो फाइनली स्लोप ऑफ ए बी कितना ऑब्टेंड हुआ? -1 ऑब्टेंड हुआ। ठीक है। अब फिर क्या करेंगे मालूम है, फिर क्या करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी निकाल रहा हूँ मैं। स्लोप ऑफ बी सी, बी किधर है? यहाँ पे ये x1 y1 हुआ, x2 y2 हुआ। फार्मूले में y2 बहुत -1, y2 माइनस y1 कितना है? 5 डिवाइडेड बाई x2 कितना है? -1 माइनस x1 कितना है? 3। इसको सॉल्व करो, ऊपर कितना हुआ? -6, नीचे कितना हुआ? -4, माइनस गेट कैंसिल, 2 से कैंसिल करे तो 3/2 हुआ। किसका हुआ? बी सी का स्लोप हुआ। ठीक है। एंड स्लोप ऑफ ए सी का स्लोप निकालेंगे। ए ये है, सी ये है। ए क्या है? 4 4 -1 ये x1 y1 x2 y2 बहुत -1 माइनस y1 4। ठीक है। डिवाइडेड बाई x2 कितना है? -1 माइनस x1 कितना है? 4। इसको सॉल्व करो, ऊपर कितना हुआ? -5 और नीचे कितना हुआ? -5, गेट कैंसिल, रिजल्ट कितना आया? 1। ठीक है। अगर हम स्लोप ऑफ ए बी को और स्लोप ऑफ ए सी को अगर देखिए, स्लोप ऑफ ए बी कितना आया? -1 एंड स्लोप ऑफ ए सी कितना आया? 1। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ रहा है ना, राइट ना। स्लोप ऑफ m1
अगर इसकी स्लोप को अगर मैं क्या बोलूँ M1 बोलूँ और इसकी स्लोप को क्या बोलूँ अगर M2 बोलूँ, अब ये मान के चलो ये M3 था समझो, ठीक है, ये छोड़ दियो ये। अब देखो M1 इंटू M2 क्या -1 के बराबर आ रहा है? यस 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 यस। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो पॉइंट्स है, ये वर्टिसेस है A के, B के और ये C के, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल के है। फाइनली मैं यहाँ पे एक बात लिखा, मैं क्या लिखा? मैं प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ ए बी का स्लोप कितना था? -1 एंड ए सी का स्लोप कितना था? 1 था। -1 और 1 कितना? -1 आया। यहाँ पे लिखा मैं इफ़ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स इज -1 देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, राइट ना? अगर दो का प्रोडक्ट स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो तो वहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म हुआ है, यानी लाइन्स परपेंडिकुलर है। ए बी परपेंडिकुलर है ए सी की, यानी जो ए बी है परपेंडिकुलर है किसकी है? ए सी की है, राइट? ए बी अगर इसको आगे अगर बढ़े तो ए बी ना परपेंडिकुलर है किस पर है? ए सी पर है, ठीक है। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज द राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल वे से डिस्कस किया मैं वीडियो को पॉज करके, इसे नोट करो आप।